पुराने जमाने में एक बहुत ही बड़ा फकीर हुआ। एक बार उसके पास एक आदमी आया और विनती करने लगा कि मुझे कोई ऐसा सूत्र दे दे जिसे मैं सिद्ध कर सकूं और खुद के लिए बहुत सी सिद्धियां हासिल कर सकूं, जिससे मैं लोगों के बीच बहुत ही प्रसिद्ध हो जाऊं। फकीर ने कहा, मेरे पास ऐसा कोई सूत्र नहीं। लेकिन वो व्यक्ति फकीर के पीछे ही पड़ गया। खूब हाथ पैर जोड़े कि कोई तो सूत्र दे दीजिए। फकीर ने बहुत मना किया, लेकिन वह नहीं माना। तो अंत में पीछा छुड़ाने के लिए फकीर ने उसे कागज में 4-5 लाइन लिखकर दे दी और कहा, अगले 7 दिनों तक रोज 7 बार इसका जाप करना, तुम्हें सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। सूत्र हाथ में आते ही वह इंसान वहाँ से भागा। फिर उसने सूत्र देने के लिए फकीर का धन्यवाद किया। फकीर ने कहा, इस मंत्र के साथ एक शर्त भी है कि जब तुम इस मंत्र का जाप करो तो मन में बंदर का विचार नहीं आना चाहिए। बंदर इस मंत्र का दुश्मन है और अगर मंत्र जप के दौरान मन में बंदर का ख्याल आ गया तो फिर यह मंत्र किसी काम का ना रहेगा, यह सिद्ध ना हो सकेगा। व्यक्ति ने कहा, निश्चिंत रहो, आज तक मेरे मन में बंदर का विचार नहीं आया, अब कैसे आएगा? मैं आपसे 7 दिनों बाद मिलता हूँ। लेकिन यह क्या? व्यक्ति पूरी सीढ़ियाँ भी न उतर पाया था और उसके मन में बंदर के विचार उठने लगे। उसने विचारों को हटाया, लेकिन अगले ही क्षण फिर बंदर पलटकर उसके विचारों में आ गया। उसने अपना मन बदलने की कोशिश की, लेकिन बीच बीच में फिर बंदर के विचार आने लगे। घर पहुंचकर वह मंत्र का जाप करने बैठा, लेकिन उसके अंदर यही ख्याल आने लगे। मंत्र के बीच में बंदर के चित्र मन में उभरने लगे। पेड़ों में उछलते कूदते बंदर उसके विचारों में आने लगे। वह घबराकर खड़ा हो गया। उसने सोचा, कल से शुरू करूंगा। रात जब वह सोया तो उसे सपने में भी बंदर ही आए। सुबह उठते ही उसने निश्चय किया कि आज तो बंदरों के बारे में नहीं सोचूंगा। लेकिन जैसे ही मंत्र करने बैठा, उसे बंदरों की याद आ गई। तीसरा दिन भी ऐसे ही गुजरा, चौथा दिन भी बंदर के विचारों में ही गुजरा। 5वें दिन वह फिर फकीर के पास वापस पहुंचा और कागज वापस करते हुए बोला, यह पकड़ो अपना सूत्र, इस जन्म में तो यह मुझसे सिद्ध ना हो सकेगा। बहुत प्रयास किया, लेकिन बंदरों के विचार को ना रोक पाया। जब तुम्हें पता ही था कि बंदर इस सूत्र का दुश्मन है तो मुझे 7 दिन बाद बता देते। आज तक बंदरों के विचार नहीं आए थे तो 7 दिन और ना आते और मेरा मंत्र सिद्ध हो जाता। फकीर हंसते हुए बोला, इसीलिए तो मुझे तुमसे ये बतानी पड़ी। आखिर क्या हो गया? वह व्यक्ति समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। इसका कारण है विचारों से लड़ना। उस व्यक्ति ने बंदर के विचारों से लड़ना शुरू कर दिया था। और जब हम किसी विचार को दबाने या उससे लड़ने की कोशिश करते हैं तो हम उसी विचार में केंद्रित हो जाते हैं। फिर हम कितनी भी कोशिश कर लें, उस विचार से खुद को अलग नहीं कर सकते। हमारा चित्त उसी विचार से चिपक जाता है। तो फिर समाधान क्या है? समाधान है कि विचारों से लड़ो मत, उन्हें देखो, उनके साक्षी बनो। और यह संभव है केवल ध्यान से। अगर हम विचारों से लड़ने की बजाय उनके साक्षी बने, उन्हें देखें, तो विचार आएंगे और विदा हो जाएंगे। और ऐसे ही आती है सच्ची जागरूकता। लेकिन अगर हम किसी विचार के आने से डरते हैं, उससे भागने की कोशिश करते हैं, तो फिर वो विचार हमसे चिपक जाएगा। क्योंकि हमारे मन की प्रवृत्ति ही ऐसी है कि हम जिसे भूलना चाहते हैं उससे सहज ही आकर्षित हो जाते हैं। इसीलिए तो जिसे हम नहीं भूलना चाहते उसे भूल जाते हैं, लेकिन जिसे भूलना चाहते हैं उसे कभी नहीं भूल पाते। क्योंकि जब हम किसी एक विचार को दबा देते हैं तो हम भी उसके साथ जुड़ जाते हैं। जैसे अखाड़े में जब एक पहलवान दूसरे पहलवान को दबा देता है तो वो भी उसके साथ दब जाता है, क्योंकि अब वह उसे छोड़ नहीं सकता, उसके ऊपर से उठ नहीं सकता। नहीं तो दूसरा पहलवान मौका मिलते ही उस पर हावी हो जाएगा। अब उसकी मजबूरी हो गई है उसके साथ चिपके रहना। देखने वाला तो यही कहेगा कि पहले पहलवान ने दूसरे को दबा रखा है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से दूसरा भी पहले को दबा रहा है। क्योंकि आजाद तो पहला पहलवान भी नहीं है। तो कहने का अर्थ ये है कि जब हम किसी को दबाने की कोशिश करते हैं
तो हम भी ना चाहते हुए भी उसके साथ चिपक ही जाते हैं, फिर चाहे वो विचार हो या इंसान। एक बात और, हम जिस भी चीज को दबाने की कोशिश करते हैं वह और भी ज्यादा ताकत के साथ वापस आती है, और यह विचारों के संदर्भ में भी सही है। हम जिस भी विचार का दमन करने की कोशिश करते हैं वह हम पर हावी हो जाता है। दमन समाधान नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम विचारों का दमन करने की कोशिश करते हैं। दमन करके तो हम विचारों को अलग नहीं कर सकते। विचारों से लड़ना, उनका दमन करना आत्महत्या के बराबर है। लेकिन बचें कैसे? बचने के लिए जरूरी है कि विचारों से लड़ो मत, हिम्मत करो। वासना से बचना है तो वासना से लड़ो मत, क्रोध से बचना है तो क्रोध से लड़ो मत, बल्कि साक्षी बनो। जिससे भी मुक्त होना है उसे बस देखो और जानो कि मैं अलग हूँ और वो अलग है। शांति क्रोध के प्रति लड़ने से नहीं आती, क्रोध के प्रति जागरूक होने से आती है, और फिर जो शेष रह जाता है वही शांति होती है। शांति क्रोध का उल्टा नहीं है, बल्कि क्रोध से मुक्त होना ही शांति है। इसीलिए विचारों के प्रति जागरूक होना परम आवश्यक है। और इतना कहने के बाद फकीर बाबा चुप हो जाते हैं और वह इंसान समझ जाता है कि किसी भी काम को किस तरीके से करनी चाहिए और अपने मन के विचारों को अपने वश में कैसे करना चाहिए। और वह इंसान फकीर बाबा का धन्यवाद करते हुए वहां से अपने घर को चला जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें आशा है कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिले होंगे। दोस्तों, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करें। धन्यवाद दोस्तों। बुद्धाय नमो नमो।